हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त। आज हम जा रहे हैं एक नई जगह। ये आज नवमी का दिन है, पर हम आज सुबह कहीं और का प्लान हमने बना लिया। तो हम जा रहे हैं गनगनी। ये जगह है एक रिवर के किनारे। चलिए, रास्ते में हमें ये मिल गया है बिल्कुल ही लकड़ी से बना हुआ ब्रिज, जो कि थोड़ा स्कैरी था पर एडवेंचरस था, अच्छा लगा। और इतने ग्रीनरी अपने सीनरी के साथ देखने में जो मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा था। हर तरफ लहराते हुए वो जो हरे हरे खेत है धान के, वो जस्ट देखने में इतने औसम लग रहे थे कि क्या बताऊँ। कुछ धान थे जो ग्रीन थे और कुछ धान थोड़ा पकने वाले थे तो थोड़ा येलोइश हो गए थे। जस्ट एक चादर की तरह लग रहे थे। और ये है वो केष्टराजी मंदिर। यहाँ पे जो कृष्ण भगवान और राधा जी हैं वो धातु से बने हुए हैं, और इनको चोरी करने के लिए बहुत बार ट्राई किया गया है, पर आज तक इन्हें कोई भी ले जा नहीं पाया। वहाँ से निकाल ज़रूर लिया था, पर रास्ते में ही वो भगवान मिलते हैं बाद में, पर जो लेके जाता है उसका ना बॉडी मिलता है ना वो इंसान का भी मिला है, वो गायब हो जाता है। ये इसकी खासियत है। और ये हम पहुंच गए हैं गनगनी। यहाँ के ये जो केव्स जैसे बने हैं, ये नेचुरली बने हुए हैं। और ये है रिवर, पूरा नदी है जो बहता रहता है और बहुत डीप है ये। तो इसी जो गनगनी जो इसे कहते हैं गनगनी ग्रैंड कैनियन, जो कि प्राकृतिक वे से ही बना हुआ है। इसे किसी ने नहीं बनाया। ये जस्ट रेन से हो, अपने स्टॉर्म से हो, जैसे भी हो, नेचुरल वे में ही ये पूरा जो पहाड़ है धीरे धीरे कट कट के ऐसे कैनियन के शेप में आ गया। तो यहाँ पे एक फिशिंग कर रहा था, वो मछुआरा भी था। और हम लोग का बहुत बड़ा गैंग था, हम लोग सब गए थे। तो वहाँ पे सब इतना अच्छा लग रहा था व्यू, इसलिए सब ने फ़ोटो वोटो क्लिक किए। और यहाँ पे जब मैं पहली बार आई थी तो इतना सुंदर ये नहीं बना हुआ था। इसके साइड में जो रिसॉर्ट जैसा बना हुआ है, ये रिसेंट ही बना हुआ है, इसलिए मैं जब आई थी तब इसके पहले ये नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं नहीं गई इस कैनियन को अंदर जा सीढ़ी से उतर के नीचे देखने। मैं गई ये रिसॉर्ट देखने कि इसमें क्या नया बनाया गया है। तो इसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छा है, छोटा छोटा कॉटेजेस बना हुआ है, लॉन एरिया है, आप घूम सकते हैं, यहाँ पार्टी कर सकते हैं। एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे आप बर्थडे पार्टी या किटी पार्टी या समथिंग कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। इस जगह में इतना अच्छा दिख रहा था। यहाँ पे आप पर्सनली रह भी सकते हैं, होटल जैसे कॉटेज होता है ना, रिसॉर्ट, वैसे ही यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ से आगे जाके मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि मैं भी देख रही थी कि एक्चुअली ये रास्ता कहाँ जाता है अंदर। मैंने इसके पहले यहाँ इस जगह पे नहीं आया, मैं नहीं आई थी, तो मुझे भी नहीं पता था। तो मैं चलो थोड़ा सा खोजबीन किया जाए कि क्या है आखिर यहाँ। तो बाकी सब तो नीचे उतर गए थे, मेरे हस्बैंड वहाँ ऊपर ही खड़े थे। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ ऊपर ना खड़े रह के इधर थोड़ा सा घूम के आती हूँ कि क्या है। तो मैं यहाँ चलते इस रास्ते में चलती गई। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत लोग थे, मुझे नहीं लगा था कितने लोग होंगे यहाँ। तो यहाँ मुझे दूर से दिखाई दिया कि एक वॉच टावर है। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये सारे लोग यहाँ वॉच टावर के लिए ही इतना भीड़ है, यहाँ लोग आ रहे हैं जाके घूम के। वो एक्चुअली है क्या, वहाँ सीढ़ी से जाके आप नीचे तक देख सकते हैं, नीचे जाके एक्चुअल में उसको टच करके वहाँ पे ये केव में अंदर घुस के आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर ये वॉच टावर है कि आप एकदम हाइट से जाके पूरा एरिया को एक साथ देख पाएंगे। तो साथ में आपको रिवर भी दिखेगा, जो नदी बह रही है, और उसके बगल में जितना जो ग्रैंड कैनियन है वो भी आपको दिखेगा एकदम अच्छे से। तो मैं भी गई, अरे चलो नीचे से, तो नीचे सीढ़ी से उतर के तो मैंने एक्सपीरियंस पहले किया ही था। अब ऊपर से जाके हम थोड़ा देख के आते हैं कि आखिर व्यू कैसा लगता है देखने में। क्योंकि हम नीचे जब जाते हैं तो नीचे थोड़ा सा पार्ट का ही हम देख पाते हैं कि हाँ आसपास में कितना एरिया है, पर ये है बहुत बड़े एरिया में। तो ये चीज़ हमें नीचे जाके समझ में नहीं आ रहा था। पर अब मैं, हालांकि
इसमें दे रही हूँ, आपको वॉइस ओवर बता रही हूँ, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि इस जगह में आप वॉच टावर से अगर देखेंगे तो इतना बेहतरीन व्यू आता है। मैं चलती हूँ, मेरे साथ चलिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए वहाँ से आपको कैसा दिखता है नज़ारा। तो ये जस्ट ग्राउंड फ्लोर से 2 माले के ऊपर में है, 2 फ्लोर्स हैं। तो धीरे धीरे सीढ़ी क्या है, गोल घूमती हुई ऊपर तरफ जा रही है। इसके 2-3 साइड से सीढ़ी थे, तो मैंने सेंटर वाला ही लिया जो थोड़ा कर्व होके जा रहा था। तो एक एक लेयर में, एक एक जो फ्लोर है, मैं वहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ कि देखिए कैसे धीरे धीरे हम ऊपर का व्यू देखते जाते हैं। लोग वहाँ पे खड़े होके इतना एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे सब फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे थे कि जिसको जितना हाइट तक जाना पसंद है वो वहाँ तक जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ऊपर ही जाना पड़े या आप नीचे तक ही सीमित रहें। जितना दूर हो सकता था संभव यहाँ पे इन्होंने बनाया है, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जो चीज़ है। जो एक्चुअल इंसान है, मतलब जो ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं कर सकते या सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, तो ये सीढ़ी का जो स्टेप था वो भी बहुत अच्छा था, एकदम छोटा छोटा था, तो कोई भी इजीली चढ़ सकता है और यहाँ से पूरा नज़ारे का आनंद ले सकते। ये है, और ये है फर्स्ट फ्लोर का व्यू। आप देखिए, को ये दिखा, ये साइड से हम मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद का व्यू मैं ऊपर चढ़ने के बाद फिर दिखाऊंगी। ये मैंने फोकस किया। अब मैं दूसरा फ्लोर का व्यू दिखा रही हूँ। ये सबसे टॉप फ्लोर से भी मैंने व्यू लिया है। यहाँ से ये जो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हुए आपको अगर दिख रहे होंगे तो वही मेरे हस्बैंड हैं, वहाँ खड़े थे। मैंने वहाँ से उनको कॉल लगा के अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने मुझे वहाँ से नोटिस किया कि मैं यहाँ पे हूँ। इतना अच्छा यहाँ पे ठंडा हवा चल रहा था कि नीचे इतनी गर्मी लग रही थी, सच्ची में मुझे लगा कि अरे मैं बेकार ही वहाँ नीचे खड़ी थी बहुत देर तक। यहाँ पे देखिए, आप मुझे देख के आप समझ सकते हैं कि इतना ठंडा हवा आ रहा था। ये है ऊपर से पूरा नज़ारा, आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग ही लोग अपना पसंदीदा एरिया में फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे थे। फिर हमारा एक और जगह जाने का प्लान था, हम रास्ते में निकले भी थे, पर ये पानी, इतना पानी गिरा कर और ट्रैफिक की वजह से हम रास्ते में इतना लेट हो गए कि हमें वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। और रात में आज नवमी का दिन था तो मंगल आरती का भी वो था, इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी घर जाके वापस रेडी होके फिर हम मंगल आरती के लिए भी फिर से दोबारा से मंदिर आए। वहाँ पे ये इतना भारी जो पिलसोज बोलते हैं, जिसमें इतना 108 प्रदीप जलता है, उसको पूरा जला के ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण जी थे, पंडित जी थे, उनके पास वो शक्ति है, मानना पड़ेगा। इतना भारी वो स्टैंड है, उसको लेके इतना कंटिन्यू वो 1 घंटे तक, ये इसके बाद एक और इससे बड़ा वाला, उसके बाद थोड़ा सा छोटा वाला, फिर और बहुत सारा, फिर जिससे हवा करते हैं उसको चामोर जिसको बोलते हैं आप लोग, मतलब बंगाली में चामोर, जो चामोरी गाय के उससे फर से बनाया जाता है, उससे उनको भगवान को हवा देना, फिर छोटा सा प्रदीप से, फिर थोड़ा सा शंख से, बहुत सारे टाइप से पूरा 1-1.5 घंटा तक ये आरती चलती है। और ये कंटिन्यू, ये ब्राह्मण जो पंडित जी हैं इन्होंने ये किया, जो बहुत अच्छा लग रहा था। और हमें ये जो धूना करने के लिए काम मिला था, तो मैं और मेरे बगल में मेरे मामा जी का बेटा, हम दोनों मिलके बीच बीच में उसमें इतना धूना डाल रहे थे कि पूरा धुआं हो जा रहा था। तो वो काम हमें दिया गया था और हमें करने में वो बहुत मज़ा भी आ रहा था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था ये चीज़। नवमी के दिन हम ऐसे नॉर्मली ये जहाँ पे पंडाल घूमने जाते हैं वहाँ पे हमको देखने नहीं मिलता है। ये पर्सनली हमारे घर का पूजा था, इनकी मम्मी के मायके का, तो इसीलिए हमें ये चीज़ देखने को मिला। इतनी रात को होता है, रात को 11, साढ़े 11 बजे का ये टाइम मिला था इस बार। ये जो जिससे अभी हवा किया जा रहा है, इससे कंटिन्यू भगवान देवी माँ को हवा किया जाता है। और ये वही एरिया है। देखिए, गर्मी में इतना पसीना पसीना हो रहे थे, पर हम लोग
बहुत एंजॉय कर रहे थे, हमको बहुत अच्छा भी लग रहा था। चलिए मैं यहीं ख़त्म करती हूँ अपना व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए